हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक ये ग्रेजुएशन में एक ये पोइम आती है द जर्नल मैसेकर ऑफ गोल्ड। और ये जो इस पोइम को लिखा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो उन्होंने क्या बताया है इस पोइम में, व्यंग किया है, स्टायर किया है उन लोगों को जो क्या करते हैं, जो धन इकट्ठा करने की होड़ में लगे रहते हैं और जो ना ही तो वो कुछ हत्यारे होते हैं, वो धन के लिए किसी का मर्डर तक कर सकते हैं। और कुछ होते हैं जो जज होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे के लिए झूठे कानून भी पास कर दे हैं और जो गलत निर्णय भी देते हैं। तो इस तरह से उन लोगों पर, अमीर आदमियों पर जो क्या करते हैं, पैसे के जो पीछे पागल हुए रहते हैं, उन पे एक बहुत ही प्यारा सा एक स्टायर किया है, व्यंग किया है। और पढ़ते हैं इस पोएम को, देखते हैं कैसी है पोएम। फॉर गोल्ड हिज स्वॉर्ड द हायरलिंग रूफेन ड्रा। बोलता है कि जो हत्यारा है, जो जिसको हायर किया गया है, वो क्या करता है, फॉर गोल्ड, पैसे के लिए, सोने के लिए अपनी जो है वो क्या करता है, मर्डर करता है। और अपनी जो है स्वॉर्ड है, तलवार है, वो उठाता है। फॉर गोल्ड द हायरलिंग जज डिस्टोर्ट द लॉ। और यहाँ पर तो बताया गया है जो हत्यारा होता है वो पैसे के लिए किसी का मर्डर भी कर देता है। और यहाँ पर क्या है, जो एक जो जज होता है, जो पैसे के लिए क्या करता है, लॉ को भी, कानूनों को भी क्या कर देता है, तोड़ मरोड़ देता है, उनको बदलाव कर देते हैं। वेल्थ हीप्ड ऑन वेल्थ, वेल्थ का चाहे कितना ही ढेर लगा लो, पैसे का चाहे कितना भी ढेर लगा लो, नो ट्रूथ नोर सेफ्टी बाइज, ना ही तो ये ट्रूथ सच्चाई को खरीद सकती है और ना ही ये सेफ्टी खरीद पाती है। क्योंकि अगर ज्यादा वेल्थ का ढेर होगा तो उसी चिंता को लगी रहेगी कि कहीं जो मेरी जो धन संपत्ति वो चली ना जाए। तो ऐसा करते हुए उसकी जो है नींद भी खो जाती है। द डेंजर गैदर एज द ट्रेजर राइज, जो है डेंजर है, जो खतरा है, वो बढ़ता जाता है। कब बढ़ता जाता है, जैसे कि जो ट्रेजर है, धन संपत्ति है, वो बढ़ती जाती है। लेट हिस्ट्री टेल वेयर राइवल किंग कमांड। अब वो हिस्ट्री की बात बताता है कि जो राजा है एक दूसरे पर अटैक करते हैं, वो गोल्ड के लिए, संपत्ति के लिए, वेल्थ के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, मारते हैं। एंड डूबियस टाइटल सीक द मेडल लैंड। और जो हारा हुआ जो राजा होता है, उसकी जो संपत्ति है उसको हड़प लेते हैं, अपने मन मर्जी के जो है रूल है, कानून है, उस हिसाब से बनाते हैं उस देश में। तो इस प्रकार से क्या करता हो, धन के लिए किसी का वो मर्डर कर देते हैं। व्हेन स्टैचू ग्लेन द रिफ्यूज ऑफ द स्वॉर्ड्स एंड हाउ मच मोर सेव द वेसल देन द लॉर्ड। तो इस प्रकार से जो भी अमीर आदमी होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है और उनकी जो है संपत्ति को भी छीन लिया जाता है। किनकी, जो युद्ध में हार जाते हैं। और जो विक्टोरियस होते हैं वो क्या करते हैं, उन पे कब्जा कर लेते हैं। परंतु जो है इसका जो असर है गरीब आदमियों पर कुछ नहीं पड़ता। जो गरीब हैं उनका कोई नुकसान नहीं होता और जो उनके मालिक होते हैं, जो लॉर्ड होते हैं, उनकी जो सारी संपत्ति चली जाती है। और जो गरीब होते हैं वो आराम से जो अपने जो झोपड़ी में सोते हैं, चैन की नींद। द नीडी ट्रेवलर सीरीन एंड गे। तो यहाँ पर बताया गया जो गरीब आदमी है, जो ट्रेवलर है, वो बहुत ही क्या है, सीरीन है, शांत है और क्या है, गे है, खुश है, खुश मिजाज आदमी है। जो गरीब आदमी, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वॉक द वाइल्ड हीथ एंड सिंग द टॉयल अवे। वो क्या करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है और क्या करता है, गाना गाता है। और इस प्रकार से वो अपना जो है मेहनत मजदूरी करता है और चैन की नींद सोता है। डज एनवी सीज दी। और इस प्रकार से जो गरीब आदमी जो चैन से सोता है, उस पर कौन उसकी जो नफरत करता है, अमीर आदमी उससे, कि भाई कैसे सो पाता है, कैसे सो पाता है ये चैन से,
क्रश्ड द अनब्रेडिंग जॉय, और इस प्रकार से उसका जो है जॉय है उसको नष्ट करने की वो कोशिश करता है। इंक्रीज हिज रिचेज एंड द पीस डिस्ट्रॉय, गरीब आदमी की अगर आपको पीस है, शांति है, वो डिस्ट्रॉय करनी है तो उसको क्या कर दो, रिचेज जो उसकी जो संपत्ति है, वेल्थ है, उसको इंक्रीज कर दो, उसको बढ़ा दो, और उसको क्या हो जाएगी, चिंता हो जाएगी, और उसका क्या हो जाएगा, सुख चैन वो खो जाएगा और वो ढंग से सो नहीं पाएगा। न्यू फियर इन डायर विसिट्यूड इन्वेड, तो कुछ भी चेंजेस होता है ना, सडन चेंज, तो अमीर आदमी क्या करता है, डर जाता हो, अरे ये क्या हो रहा है। तो न्यू फियर्स इन डायर विसिट्यूड इन्वेड, थोड़ा सा भी चेंज होते ही जो क्या है, अमीर आदमी वो डर जाता है। द रसलिंग ब्रेक अलार्म एंड क्वेरिंग सेड, और इस तरह से जो कुछ भी छोटी छोटी भी जो झाड़ियों में से कुछ भी सनसनाहट की आवाज आती है, और कोई जो है शेड है, कुछ भी आकृति उसको दिखती है, तो उससे ही वो क्या हो जाता है, डर जाता है। नोर लाइट, और उसको किस चीज का खतरा होता है, जो अपनी संपत्ति के चले जाने का, खो जाने का, उसको बहुत ही डर लगा रहता है। नोर लाइट, ना तो उसको दिन में आराम है, नोर डार्कनेस, ना ही अंधेरे में, ब्रिंग हिज पेन रिलीफ, ना ही तो डार्कनेस दिन और ना ही जो है रात, उसकी जो है पेन है, दुख दर्द है, उसको रिलीफ, आराम पहुंचा पाते हैं। तो दिन रात में उसको चैन नहीं मिलता, हमेशा वो क्या करता है, टेंशन में रहता है। वंस शो द प्लेंडर, जो दिन है, जो लाइट है वो क्या कर देती है, उसका जो दिन है वो उसकी जो संपत्ति है उसको दिखा देता है, जो उसने बुरे कामों से या जैसे भी कामों से इकट्ठा किया, उसकी जो वेल्थ है, जो दिन है, वो सबके सामने उसको दिखा देता है। इसलिए वो किससे डरता है, लाइट से घबराता है। एंड वन हाइड द थीप, और जो अंधेरा है वो क्या करता है, जो डार्कनेस अंधेरा है उसमें कौन छुपा हो सकता है, थीप, चोर छुपा हो सकता है। तो इस प्रकार से वो क्या कर सकता है, चोर उसकी जो संपत्ति उसने अर्जित की है अमीर आदमी ने, उसको छुपा ले सकता है, वो चुरा ले सकता है। तो इस प्रकार से व्यंग किया है उसने उन पे जो क्या करते हैं, पैसे के लालच में पागल हुए रहते हैं, उन आदमियों पे। और अगर मान लो कोई गरीब आदमी है, वो सुख चैन से जीता है, आराम से रहता है, परंतु अगर मान लो उसका सुख चैन को गायब करना है, तो उसकी जो है रिचनेस है उसको क्या कर दो, संपत्ति है उसको बढ़ा दो, उसको थोड़ा अमीर बना दो, और उसका क्या हो जाएगा, अपने आप ही सुख चैन है, वो नींद है, वो चली जाएगी। तो इतना ही बस, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।